आई हो? तो मैं उस दिन भी आई थी 10 बजे, आपने बोला इतनी जल्दी आ गई, मेरी नींद खराब कर दी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो रोजाना के व्लॉग की तरह आज भी सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो मैं सीधा किचन की तरफ गई। वहां देखा तो फिरोजा नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तो फिरोजा ने बताया कि आज वो अंडा ग्रेवी और आलू फ्राई कर रही है। मैं किचन से बाहर आई तो देखा क्या मस्त बेकार जिंदगी है, क्या मस्त बर्बाद हो गया। थोड़ी देर बाद में जैसे ही किचन में गई तो मैंने देखा कि फिरोजा ने ऑलमोस्ट अंडा ग्रेवी बना ली थी और आज उसने नाश्ते में अंडा ग्रेवी और आलू फ्राई किए हुए थे। उसके बाद में जैसे ही किचन से बाहर निकली तो सायरा जो हमारी मेड की बेटी है और हुरैन दोनों सोफे पर मजे से बैठकर मोबाइल देख रही थी। जैसे कि आप सब जानते हैं आज से मुहर्रम शुरू हो चुका है और आज पहली मुहर्रम है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मुहर्रम के 10 ही दिनों में घर में थोड़ा बहुत न्याज जरूर करूं। तो मैंने फिरोजा को पहले ही बता दिया था। तो नाश्ते के तुरंत बाद उसने न्याज के पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। मैं किचन से जैसे ही बाहर आई तो मैंने खिड़की के बाहर देखा कि हमारे पड़ोसियों का जो अलम पाक लगा हुआ होता है वो उन्होंने सजाने के लिए भेजा हुआ है। आज इतनी देर करके क्यों आई हो? अच्छा, पहले वहाँ गई हो आज? क्यों? 10 बजे आती ना। तो मैं उस दिन भी आई थी 10 बजे, आपने बोला इतनी जल्दी आ गई, मेरी नींद खराब कर दी। तो मैं ऊपर जा रही सफाई करने। टाइम से आया करो। हाँ तो अभी टाइम में ना 2 बजे से भी आज देर हो गई मेरे को। 2:30 बज गए। नहीं 2 बजे। आइंदा टाइम से आया करो। चंदा को थोड़ी डांट लगाने के बाद मैं जैसे ही किचन में गई तो मैंने देखा कि हमारा पुलाव बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था और वो दिखने में ही इतना अच्छा लग रहा था कि बस वहीं पे ही खाने की दिल कर रही थी। और उसके बाद जोर जोर से दरवाजा खटकने लगा। मैं जैसे ही दरवाजे पे गई तो मैंने देखा कि पेंडा मार्ट वाला फिर से पहुंच चुका है। अब तो पेंडा मार्ट वाला ऐसे लगता है कि जैसे अपने ही घर का कोई मेंबर हो, बार बार आता जाता रहता है। फिर मैंने ऐना से पूछा कि अब क्या मंगा लिया है, तो उसने बोला कि मैंने अपनी तरफ से छोटे छोटे बच्चों के लिए न्याज मंगवाया है। उसके बाद मैंने सारा न्याज प्लेट्स में डाला और फिरोजा को दिया कि जाओ जाके पड़ोसियों को देकर आओ। दइए फिरोजा ने आज दइए ही। फिर मैंने सब घर वालों को भी न्याज दिया और वो सुकून से बैठकर न्याज खा रहे थे। थोड़ी देर बाद हुरैन के बाबा भी तैयार हो गए और फिर असर की नमाज का वक्त हो गया था। वो नमाज पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 दिन से हमारी लाइट नहीं है, तो बेचारा ये इलेक्ट्रिशियन लाइट बनाने आया था लेकिन उससे भी लाइट नहीं बनी। तो फिर हम लोग चले गए बाहर। रास्ते में माशाल्लाह से हर मुहर्रम की तरह इस बार भी हैदराबाद में बहुत सारी सबीलें लगी हुई थी और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अज़ादारे हुसैन हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सबीलें हमेशा लगती हैं। गाड़ी अभी थोड़ा चली ही थी कि गाड़ी का फ्यूल खत्म हो चुका था। तो हम लोग पेट्रोल स्टेशन पे रुके और हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद हमने की उसकी पेमेंट और फिर हम फिर से निकल गए आगे की तरफ। और रास्ते में मुझे इतना प्यारा अलम पाक नजर आया तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा, अब तेरे हवाले। रास्ते में नोहे सुनते हुए हम लोग निकल गए हमशोरों की तरफ। देखो ना देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये गाय, देखो। क्योंकि घर पर लाइट नहीं थी और डिनर का टाइम भी हो चुका था तो हम लोग पहुंच गए चाय जीपीटी पर। वहां का फास्ट फूड बहुत ही टेस्टी था और उनका एम्बियंस भी बहुत ही ब्यूटीफुल था और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। हमने उनकी खाने की बहुत सारी चीजें मंगवाई। उनका पिज्जा तो बहुत ही अच्छा था और उनका क्लब सैंडविच भी काफी हद तक टेस्टी था और उनका टेबल पर गुलाब के पत्तों वाले पानी से हाथ धुलवाने का अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वापसी में जाते हुए हमने एक नया रेस्टोरेंट देखा जिसका नाम था हिकबा 2.5। अभी हम लोग थोड़ा ही आगे निकले थे कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स की कॉल आ गई कि हम लोग आपका वेट कर रहे हैं चाय पे चर्चा पे। उसके बाद हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिले और उनके साथ एक अच्छी सी चाय पी। अभी दोस्तों के साथ मजेदार चाय पी ही रहे थे कि बिल्डिंग वालों की कॉल आ गई कि लाइट आ चुकी है। घर पहुंचे तो दो खुशी एक साथ मिली। एक तो लाइट आ चुकी थी और दूसरा पड़ोसियों का अलम पाक भी माशाल्लाह खूबसूरत सा सज कर लग चुका था। बस जी आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।